हाँ देखो बच्चों, आज मैं भाषा एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ जो बीए बीएड थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में है। तो तीनों क्लासों के स्टूडेंट्स इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे भाषा एवं पाठ्यक्रम, तो इसमें जो भाषा है इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। भाषा क्या है? वैसे भाषा के बारे में हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं। जो हमारी लैंग्वेज हमारे कंपलसरी रूप में लगी हुई है, दो सब्जेक्ट इंग्लिश है और हिंदी है। उससे पहले संस्कृत भी थर्ड लैंग्वेज के रूप में थी। तो वो सब क्या है? भाषा है। लेकिन ये अभी तक हम ये जानते हैं कि वो एक हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इंग्लिश भाषा है या अदर्स और कोई भी कई तरह की भाषाएं होती हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात यह है कि ये भाषा होती क्या है। जैसे हिंदी है तो हम कह सकते हैं वो भाषा है। तो भाषा है तो भाषा क्या होती है ये समझना है हमें। जैसे भाषा एक तरह से हमारे जो विचार हैं जिनको हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति हैं जो अपने विचारों को हम पर प्रकट करते हैं, उनको हम किन्हीं संकेतों के माध्यम से, ध्वनि संकेतों के माध्यम से, कैसे भी हम उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, वो सब क्या है? भाषा है। एक तरह से विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। एक तरह से ये सामान्य सी बात हो गई। और इसके बारे में हम बात करें कि जैसे भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान से ही होती है। भाषा के और भी रूप हो सकते हैं, जैसे संकेतों के द्वारा, आंखों के माध्यम से, शरीर के अंगों के कई संचालनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, किसी भी तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। जो हम किसी को समझाना चाहते हैं वो समझा देते हैं, तो उन्हें भी क्या कह सकेंगे? भाषा कह सकते हैं। इसी तरह से भाषा केवल मनुष्यों की जैसे जो बोली है उसी को क्या भाषा कहते हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास है, उन्होंने रामायण में कहा भी है, खग ही जाने खगरी की भाषा, अर्थात खग, खग से अर्थ क्या है? पक्षी से है। तो उन्होंने जो ये लाइन उपयोग में ली है उसमें उन्होंने पक्षी की बोली को, जो पक्षी की बोली है उसे भी भाषा का नाम दिया है। एक तरह से कह सकते हैं जैसे कुत्ते भौं भौं करके, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके, घोड़े हिनहिनाकर, और भी कई सारे जानवर हैं। जैसे गाय भी अपने स्तर पे, जैसे मानो हम उसको रोटी खाने के लिए बुलाते हैं तो वो अपनी भाषा में समझ जाती है, और कई बार उसे रोटी खानी होती है तो अपनी भाषा में ही जैसे वो रोटी मांगने के लिए आवाज भी देती है। कुत्ता भी इसी तरह से, मानो उसको किसी समय हम पानी डालते हैं, रोटी डालते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए वो अपनी भाषा में आकर कू कू करके या भौं भौं करके किस तरह से वो अभिव्यक्त करता है। तो वो भी क्या है? अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, हमें समझा रहा है कि उसे क्या चाहिए। तो इस दृष्टि से मानो जो पशु पक्षी हैं, पक्षी तो दिखाइए, जैसे जो पशु पक्षी हैं वो भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो उनके विचार भी व्यक्त करने की जो उनकी प्रक्रिया है, जैसी भाषा उनके पास है उससे वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उन्हें भी भाषा का नाम दिया जा सकता है। जैसे गूंगे व्यक्ति हैं, हालांकि उनके पास भी शब्द नहीं होते, लेकिन किसी न किसी संकेतों के माध्यम से, संकेत करके, कैसे भी करके वो भी अपने विचारों को व्यक्त करते ही हैं। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा, जैसे इंगित, इसमें हम ये नाम दे सकते हैं इंगित या अंग संचालन। इंगित या अंग संचालन, इस तरह की प्रक्रिया द्वारा जो विचार अभिव्यक्त किए जाएंगे, जो समझाने के लिए जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भाव हैं, हमारे मन के भाव हैं, विचार हैं, उद्गार हैं, उनको व्यक्त किया जाएगा, तो वो भी क्या होगा? भाषा ही होगी या भाषा ही उसे कहा जाएगा। इसी तरह से मानो किसी तरह से संकेत है, संकेत चिन्ह या सांकेतिक चिन्ह,
तो उनके संकेत चिन्ह से जो व्यक्त किया जा रहा है, कई बार देखा होगा जैसे कुछ संकेत ऐसे होते हैं, रेलवे लाइन है तो वहां हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया जाता है, बोला नहीं जाता, पर वो हरी झंडी क्या है, उसका संकेत चिन्ह है जिससे कि ट्रेन को जाना है। कुछ सिग्नल्स लगाए गए हैं, उनके लाल होना, हरी होना, कई तरह के हैं। स्काउट्स गाइड्स इनमें भी कई तरह के जैसे उनके अपने झंडे होते हैं और उनके अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग संकेत होते हैं। तो उन संकेतों के माध्यम से वो अपने विचारों को व्यक्त करना बताते हैं कि इनसे हमें क्या समझना है। तो एक तरह से उन संकेत चिन्हों के माध्यम से जो विचार अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से भाषा कही जाएगी। तो इस तरह से हमारे मन के भाव, विचार, उद्गार, प्रकट करने का या कहें अन्य लोगों का, ये तो प्रकट करने का माध्यम भी है भाषा, और दूसरे लोगों के मन के भाव, विचार और उद्गार प्रकट करने का तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करने का माध्यम भाषा है। ठीक है, इस तरह से हम भाषा को समझ लेंगे। जैसे इसमें मैंने आपको ये भी बताया, ये भी, और इसके अलावा पशु पक्षियों की बोली, इनको भी हमने भाषा का नाम दिया है। इस तरह से इन्हें भी भाषा कहा जा सकता है। तो अब ये हमें समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। एक तरह से हम अपने मन के भाव, विचार, उद्गार इनको व्यक्त करते हैं, किसी वस्तु से प्रदर्शित करते हैं, कई बार कई चित्रों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इनको हम संकेत चिन्ह में ले लेते हैं ना, ऐसे तो कई तरह से हम अपने विचारों को, भावों को, उद्गारों को अभिव्यक्त करते हैं। और दूसरे के द्वारा जो विचार, भाव, मन के उद्गार हैं, उनको व्यक्त किया गया है, तो उनको किस प्रकार हम ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करना और प्रकट करना, यानी जो मैंने पहले भी परिभाषा देखी थी, भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। वो सरल सी और आसान सी परिभाषा है। और ये भी हम बता देंगे, भाव, विचार, उद्गार प्रकट करने का तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करने का माध्यम क्या है, भाषा है। तो अब हमने ये यहाँ पे समझ लिया है कि ये भाषा है। चलो ठीक है, भाषा क्या है। अब इससे अगला पॉइंट आगे पढ़ेंगे, भाषा का अर्थ। हालांकि अर्थ में भी यही सब चीज बताई जाएगी, लेकिन किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है थोड़ा सा ये भी बता दूंगी। देखो, भाषा का अर्थ, भाषा सबसे पहले ये बता देती, जैसे जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। संस्कृत में भाष धातु है, तो इस भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना, कहना, या अभिव्यक्त करना। सभी का अर्थ यही है, अभिव्यक्त करना। जो सारी बातें हमने भाषा क्या है उसमें पढ़ी थी, वही सब बातें इसमें आ गई कि भाषा जिसमें हम अपने विचार बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, दूसरे के विचारों को, बोले हुए विचारों को, कहे हुए विचारों को, अभिव्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, वही क्या है, भाषा है। इस तरह से जो भी शिक्षाविद है, कोई भी अनुभवी व्यक्ति है, वो भी अपने विचार, अपने जो मत है
उसे किसके माध्यम से बताएगा? भाषा के माध्यम से ही वह स्पष्ट करता है। अब इससे आगे हम जैसे इसकी परिभाषाएं हैं, कुछ भाषा की, कुछ भाषाविद और शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने भाषा की परिभाषाएं दी हैं। तो अलग अलग तरह से उन्होंने बताया है कि भाषा किसे कहते हैं। जैसे हमने तो एक परिभाषा बता दी है, तो उसी परिभाषा को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे काव्यादर्श के अनुसार। भाषा की परिभाषाएं हेडिंग डाल लेंगे। भाषा की परिभाषा, जैसे पहला है काव्यादर्श के अनुसार। काव्यादर्श ने कहा है कि जैसे मानो शब्द रूपी ज्योति से यदि संसार प्रदीप्त नहीं होता तो यह संपूर्ण संसार ही अंधकार में हो जाता। तो यदि भाषा नहीं होती तो उनका कहना यह है कि संपूर्ण संसार है वह अंधकार में छा जाता, क्योंकि शब्द को ही उन्होंने एक ज्योति के रूप में माना है। कि यदि यह संसार शब्द रूपी ज्योति से प्रदीप्त न होता तो वह अंधकार में हो जाता। इस तरह से फिर दूसरी परिभाषा लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत के अनुसार। इन्होंने बताया है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है और विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है, जिसके स्वर में मानो अभिव्यक्ति होती है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार लिखेंगे। दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार की जगह मैं सीधा नाम लिख रही हूँ आगे। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है कि भाषा संसार का वह नादमय चित्र है, संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, ध्वनि में स्वरूप है और विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है। विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है। जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति
होती है। और परिभाषा लिखेंगे रामचंद्र वर्मा के अनुसार। रामचंद्र वर्मा ने अलग तरह से बताया है। रामचंद्र इन्होंने बताया कि जैसे मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों, मुख से उच्चरित होने वाले होने वाले शब्दों और वाक्यों और वाक्यों से शब्दों और वाक्यों से जो मन की बात अभिव्यक्त होती है, जो मन की बात अभिव्यक्त होती है। वाक्यों के समूह से भी कह सकते हैं, शब्दों और वाक्यों के समूह से जो मन की बात व्यक्त होती है, या शब्दों और वाक्यों से जो मन की बात अभिव्यक्त होती है, वो क्या होती है? भाषा होती है, अभिव्यक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं। इसी तरह से और राइटर्स हैं, जैसे और नाम लिख लेंगे हम। भोलानाथ तिवारी के अनुसार इन्होंने कहा कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों की स्वेच्छाचारी व्यवस्था इन्होंने बताया है भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी इन्होंने बताया है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग जिसके द्वारा एक समाज के लोग अपने विचारों को या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान
करते हैं। चार परिभाषा हो गई, एक और लिख लेते हैं। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार इन्होंने बताया कि भाषा के आविर्भाव से समस्त संसार जो है मानो गूंगे के विराट नगरी होने से बच गया, नहीं तो सारा संसार एक तरह से गूंगों की एक विशाल नगरी बन जाता। तो इन्होंने ये बताया है कि संपूर्ण संसार भाषा का आविर्भाव या विकास होने से जैसे गूंगों की नगरी बनने से बच गया। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार। चतुर्वेदी के अनुसार को रहने देते हैं, सीधा लिख देते हैं। भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया। और इसी के फलस्वरूप जीव मंडल में जैसे भाषा ने सर्वोच्च स्थान पाया। कैसे लिख लेंगे इसको भी, इसी के परिणाम स्वरूप जीव मंडल में भाषा के कारण मानव का भी बता सकते हैं, जीव मंडल में मानव ने सर्वोच्च स्थान पाया। इस तरह से भाषा की ये 5 परिभाषाएं हो गई, अर्थ हो गया और भाषा क्या है ये हमने समझ लिया है। और इसके बाद हम कल पढ़ लेंगे। भाषा को ठीक प्रकार से हमने समझ लिया है, ठीक है, और कल पढ़ेंगे।